स्वागत है आपका अपने चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है सचिन और आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th ज्योग्राफी का जो सब्जेक्ट है इसका हम एग्ज़ाम का पैटर्न देखने वाले हैं कि अब जो न्यू सैम्पल पेपर आया है सीबीएसई के द्वारा। आपको पता होगा कि सभी सब्जेक्ट के लिए सैम्पल पेपर सीबीएसई ने अपलोड किए हैं और हिंदी का मैंने आपको बता दिया है, पॉलिटिकल साइंस का भी आ चुका है चैनल पे और हिस्ट्री का भी आ चुका है। अगर आपने नहीं देखा तो आप उनको भी ज़रूर देख लें। आज मैं ज्योग्राफी का आपको पेपर पैटर्न बताने वाला हूँ कि आपका जो आप पेपर दोगे सीबीएसई बोर्ड का, उसमें पेपर कैसा आएगा, वो पेपर कैसा दिखने वाला है। ठीक है, तो आप वीडियो को मिस ना करें और आइए स्टार्ट करते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन या कोई डाउट हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूजर नेम आपके सामने है और नीचे चैनल का है, तो आप दोनों में से किसी पर भी अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। और आपको एक इन्फॉर्मेशन और देनी है कि हमारा अपना एक नया मोबाइल ऐप जो है लॉन्च हो चुका है, एकलव्य ऑफिशियल नाम से। आप प्ले स्टोर पे उसको सर्च मार के डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप के अंदर आपको क्विज़ मिलेंगे, जो आपके एमसीक्यू क्विज़ होंगे जिनसे आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। और जल्दी ही और भी इसमें बहुत सारा डाटा आपको मिलने वाला है, तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है ये ऐप और इसको आप ज़रूर डाउनलोड करें। और आपको मैं टेस्ट का आपका एक शेड्यूल दोबारा से रिमाइंड करवा देता हूँ कि जो सैटरडे को आपका ज्योग्राफी का टेस्ट आपका अपलोड हो जाएगा वो मोबाइल ऐप के अंदर मिलेगा। अब से आपको जितने भी टेस्ट होंगे, जितने भी क्विज़ होंगे, वो सारे आपको मोबाइल ऐप के अंदर मिलने वाले हैं, ताकि आप वहाँ पर आसानी से बस आपको अपना आंसर देना है। तो आपको बता दूं, शनिवार को ज्योग्राफी का टेस्ट होगा, संडे को पोल साइंस का, और आपका मंगलवार को जो है वो हिस्ट्री का टेस्ट होगा, और फ्राइडे को इकोनॉमिक्स का। तो आप इस शेड्यूल को याद कर लें। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन पेपर को। तो टोटल क्वेश्चन जो आएंगे आपके एग्जाम में, वो उनका मतलब जो उनकी संख्या है वो 29 है। मतलब 29 क्वेश्चन आपके पेपर में टोटल आने वाले हैं जब आप बोर्ड एग्जाम में बैठोगे ज्योग्राफी के पेपर में। और अब देखते हैं, जो टाइम है वो 3 घंटे ही रहने वाला है, इसमें कोई चेंज नहीं है। और जो पेपर है वो 70 नंबर का है, तो इसमें भी कोई चेंज नहीं है। अब जो बड़े बड़े जो चेंज हुए हैं पेपर में वो हम देखेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो कुछ एक जनरल इंस्ट्रक्शंस आपको बता दूं कि जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा वो 3 सेक्शन में डिवाइडेड होगा। जैसे कि हिंदी का मैंने आपको बताया था 2 सेक्शन में था, वैसे ही ज्योग्राफी का आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो 3 सेक्शन में डिवाइडेड होगा। मतलब 3 खंडों में, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। और सेक्शन ए जो होगा उसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 15 तक आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे, जो कि हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। और उन 15 क्वेश्चन में से आपको कोई भी 14 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, कोई भी एनी 14 अटेम्प्ट करने हैं आपको। और आपको सिर्फ करेक्ट आंसर लिखना है अपनी आंसर शीट्स पे, आपको क्वेश्चन नहीं उतारने। कभी आप एमसीक्यू के क्वेश्चन भी उतारो अपने आंसर शीट में, तो ऐसा नहीं करना, सिर्फ आपको अपने आंसर लिखने हैं। सेक्शन बी जो होगा वो क्वेश्चन नंबर 16 से लेके 17 तक होगा, जिसमें सोर्स बेस्ड क्वेश्चन होंगे। ठीक है, आपके स्रोत पे आधारित। आपको कोई भी, जैसे आपकी बुक में बहुत सारे साइड में बॉक्स बने होते हैं, उन बॉक्स में से कोई भी एक सोर्स आ सकता है, आपको उसके फिर क्वेश्चन आंसर का जो है मतलब क्वेश्चन का आंसर देना होगा। या फिर कोई ग्राफ पे आधारित क्वेश्चन आ सकता है, कोई भी वो ग्राफ हो सकता है, किसी भी प्रकार का हो सकता है ग्राफ। और ये मतलब या तो सोर्स पे आधारित होगा और मतलब ग्राफ पर भी आधारित हो सकता है, जो कि मतलब 3 नंबर का आपका होने वाला है। ठीक है, और आपको कोई भी 3 क्वेश्चन करने हैं। 4 क्वेश्चन वहां पर आपको दिए होंगे और आपको उन 4 में से कोई भी 3 करने हैं, और हर क्वेश्चन जो है वो 1 नंबर का होने वाला है यहाँ पे। तो आइए अगला क्वेश्चन जो है आपका, जो क्वेश्चन नंबर 18 से लेके 22 तक, जो कि सेक्शन सी में आता है। ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस होंगे, जिसके आंसर आपको 60 से 80 वर्ड्स के अंदर लिखने हैं। और ये क्वेश्चन जो है हर क्वेश्चन 3 नंबर का होने वाला है। तो ये आपके 3 नंबर वाले क्वेश्चन है, जो कि 18वां, 19वां, 20वां, 21 और 22, ये क्वेश्चन आपके 3 नंबर के हैं। और सेक्शन सी के अंदर ही जो क्वेश्चन नंबर 23, 24, 25, 26 और 27 है, ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस होंगे, जो कि 5 नंबर के होंगे आपके। तो 5 और 3 नंबर का आपका ये फॉर्मेट है, जो आपके क्वेश्चंस आपको लिखने हैं क्वेश्चन आंसर्स का। ठीक है, और ये जो बड़े क्वेश्चंस हैं इसको आपको 150 वर्ड तक की लिमिट के अंदर ही समेट के रखना है, मतलब 1.5 पेज। ठीक है, आपको 2-2 पेज तक या 2 से ऊपर नहीं जाना है। टाइम को सेव करते हुए 1.5 पेज के अंदर आपको खत्म कर देना है अपने क्वेश्चन आंसर को। और क्वेश्चन नंबर 28 और 29 जो है वो मैप पर आधारित क्वेश्चन है। ठीक है, जिसमें आपको लोकेट करने वाला क्वेश्चन होगा। एक आपको नाम दिया होगा, उसको लोकेट करना होगा, और एक होगा आइडेंटिफाई करना होगा आपको। ठीक है, वहां पर पहचानना होगा, कोई मार्क दिया होगा और आपको बताना है कि ये कौन सी जगह है या क्या लोकेशन है। और आपको मैं बता दूं कि आपको अपनी आंसर बुक के साथ वो मैप को अटैच करना है। और आप जो है स्टेंसिल्स का या कोई भी मैप की आउटलाइनिंग वगैरह आप कर सकते हो, ये अलाउड है। ठीक है,
तो ये कुछ इंस्ट्रक्शंस थी जो आपको बतानी थी। अब स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए को। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे इसमें एमसीक्यू, और इसमें से कोई भी मतलब 15 क्वेश्चन होंगे, इसमें से कोई भी 14 आपको करने हैं। तो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हो फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में भी आ सकता है, आपके शॉर्ट क्वेश्चन होंगे ये, और इसमें फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में भी आ सकता है, ठीक है। तो आपको इसका आंसर देना है फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में, आपको पता होगा कैसे करते हैं। और दूसरा क्वेश्चन जो आपका है ये आपका थोड़ा एमसीक्यू टाइप का है, ठीक है, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे इसमें, ठीक है, आप देख सकते हो ऑब्जेक्टिव है ये, और आपको इसमें से सही आंसर बताना है क्या है। और आगे बढ़ते हैं। आगे जो है ये भी एक एमसीक्यू क्वेश्चन है 1 नंबर का, और इसमें लिखा हुआ है पन्ना, पाड़ा, पाली, नागला एंड धानी आर एग्जाम्पल्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सेटलमेंट्स। तो मैं आपको बता दूं ये हिंदी मीडियम में सीबीएसई ने अपलोड नहीं किया है, बेसिकली हमारा चैनल जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है। बाकी आप पैटर्न तो समझ ही सकते हो कि क्वेश्चन जो आंसर है वो एमसीक्यू में आ रहे हैं। अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं, ये भी आपका एमसीक्यू में है, और आपको अपना करेक्ट आंसर बताना है क्या होगा इसका। आपको मैं बता दूं सॉल्यूशन इसका मैं आपको जल्दी ही करवाऊंगा, आने वाले कुछ दिनों में इसका सॉल्यूशन करवाऊंगा। आज की वीडियो बहुत जरूरी है ताकि आपको पैटर्न पता चले पहले। और पांचवा क्वेश्चन भी एमसीक्यू का है, आपको इसमें से कोई एक सही आंसर जो होगा वो आपको बताना है। फिर छठा क्वेश्चन है आपके सामने, ये भी एमसीक्यू का क्वेश्चन है। और सातवां फिर जो आपको एक क्वेश्चन मिलता है ये फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है। और आठवां क्वेश्चन जो है ये फिर से एक एमसीक्यू क्वेश्चन है, और नौवां भी एमसीक्यू क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन, इसमें आपको जो है मतलब करेक्ट सीक्वेंस बताना है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। पहले आपको जब मैं इसका सॉल्यूशन कराऊंगा तो आपको मैं बताऊंगा इसको कैसे सोल्व करना है। अभी आपको मैं बता दूं कि आपको करेक्ट सीक्वेंस में ये सारी चीज़ों को लिखना है, कॉलम को रीड करना है अच्छे से, और फिर आपको एक सीक्वेंस में इसका आंसर देना है। अब 11वां क्वेश्चन जो होगा आपका ये भी एक एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होने वाला है, आपका मल्टीपल चॉइस वाला। 12वां क्वेश्चन जो है ये भी एमसीक्यू होगा। आपको इसके लिए आपको मैं बता दूं बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, तभी आप एक एक नंबर के एमसीक्यू कर पाओगे। वरना अगर आपको नॉलेज नहीं है और आप अगर सिर्फ तुक्का चलाओगे तो ऐसे आपके मार्क्स बहुत ज्यादा कट आपके डिडक्ट होंगे और कटेंगे भी, ठीक है। तो आपको बहुत डीपली पढ़ना होगा और बहुत अच्छे से। और मैं आपको बता दूं मैं आपके लिए सारे प्रकार के एमसीक्यू क्वेश्चन करवाने वाला हूं। लास्ट ईयर भी हमारी ई बुक आई थी एमसीक्यू क्वेश्चंस की, और उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में आए थे। इस साल हम और उसको अच्छा करेंगे, और हम आपके लिए प्रोवाइड करवाएंगे अच्छे से एमसीक्यू क्वेश्चन जो होंगे फिल इन द ब्लैंक्स भी। और 13वां क्वेश्चन देखते हैं, वो है कि रिलेट द मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर हाई डेंसिटी, ठीक है, मतलब घनत्व वाला एक क्वेश्चन है। और आपको अपना एमसीक्यू जो मतलब ऑप्शंस दिए हुए हैं एमसीक्यू क्वेश्चन में वो पढ़ने हैं और आपको करेक्ट बता देना है। 14वां क्वेश्चन है, ये भी एक एमसीक्यू का ही क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है, और आपको करेक्ट बताना है। तो अब आगे है 15वां क्वेश्चन, ठीक है। इसमें भी आपको क्वेश्चन पूछा गया है और आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जो आपको इसमें से करेक्ट लगता है वो आपको अपने पेपर में लिखना होगा, उसका आंसर सीधा, ठीक है, आंसर को आंसर नंबर 15 करके और उसका सीधा आंसर लिखना है आपको। ये नहीं कि आप क्वेश्चन भी पूरा उतारो फिर उसके ऑप्शन भी उतारो फिर आप उसमें टिक लगा दो, ऐसा नहीं करना। क्वेश्चन नंबर लिखना है या आंसर नंबर, और सीधा अपना आंसर लिखिए। तो ये तो हो गए आपके सेक्शन ए के अंदर जो थे 15 क्वेश्चन। इन 15 में से कोई भी 14 क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है। 15 के 15 मत करना, आपको एनी 14 करने हैं, मतलब कोई भी 14 क्वेश्चन इसमें से करने हैं। अब सेक्शन बी जो है आपका वो सोर्स बेस्ड इसमें क्वेश्चन होंगे, मतलब स्रोत पर आधारित प्रश्न जो आपके पैराग्राफ दिए होते हैं छोटे छोटे से, आपको पढ़ के उसका आंसर देना है। जैसे आपको 16वां क्वेश्चन जो है आपका सोर्स बेस्ड एक क्वेश्चन है, और देखते हैं ये जो है आपका 3 नंबर का है, ठीक है। इसमें आपको एक ऐसा पैराग्राफ दिया होगा, एक केस स्टडी दी होगी, और आपको उसको पढ़ना है अच्छे से। ये पैराग्राफ आपकी बुक्स में से ही दिए गए हैं, जो बॉक्स होते हैं आपकी जब चैप्टर, जिसको हम ज्यादातर इग्नोर मारते हैं। हम चैप्टर्स को पढ़ते हुए जो साइड साइड में बॉक्स बने होते हैं अंदर इंफॉर्मेशन लिखी होती है वो हम इग्नोर करते हैं। पर अब जो सीबीएसई ने पैटर्न बनाया है उसके अकॉर्डिंग आपको पूरी बुक पढ़नी होगी, जितने बॉक्स भी होते हैं वो भी पढ़ना जरूरी है। और ये बॉक्स के अंदर से ही क्वेश्चन है, और आपको केस स्टडी दी जाएगी, मतलब पैराग्राफ दिया जाएगा, पढ़ना है आपको। और फिर उसके जो क्वेश्चन होंगे आइए इसका फॉर्मेट देखते हैं। तो एमसीक्यू पर आधारित ही क्वेश्चन होंगे, आपको ये पैराग्राफ पढ़ना है और इसी के अंदर से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा और उसके 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, और फिर आपको इसका करेक्ट ऑप्शन बताना है। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ पोल्यूशन इज फेस्ड बाय द पीपल ऑफ दोरोला, मतलब जो दोरोला के जो लोग हैं उनको किस प्रकार के प्रदूषण का सामना करना पड़ रहा था। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। समझ में आ गया होगा आपको। ऐसे ही बी क्वेश्चन होगा आपका, इसके भी 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, आपको करेक्ट आंसर इसका देना होगा। ऐसे ही सी होगा, ऐसे ही डी होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से रहने वाला है आपका
क्वेश्चन नंबर 16। और आपको बता दूं क्वेश्चन नंबर 16 में आपको 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, इन 4 में से कोई भी 3 के आंसर आपको देने हैं, ठीक है, 3 को अटेम्प्ट करना है। और 17वां क्वेश्चन जो होगा आपका, ये ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन होने वाला है। कोई भी ग्राफ दे दिया जाएगा, कोई भी इमेज दे दी जाएगी, ठीक है, वो लिंग पिरामिड वाला भी हो सकता है आपका, ठीक है, और या फिर ये आपका जनांकीय संक्रमण सिद्धांत है उसका फोटो दिया गया है। तो आपको ये ऐसे ग्राफ दे दिया जाएगा, ग्राफ को आपको अच्छे से पहले देखना है, इसको केयरफुली आपको स्टडी करना है, ग्राफ को किस बारे में बताया गया है। अगर आपको समझ में आ जाए तो आपको फिर यहाँ पर 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे, उन 4 में से कोई भी 3 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, 3 क्वेश्चन करने हैं आपको। और आपको इसी तरीके से फिर 4 ऑप्शन होंगे उसके, और उसमें करेक्ट जो है आपको अपनी आंसर शीट में लिख देना है। तो समझ में आ गया आपको, मैंने यहाँ पर एक ही क्वेश्चन का उदाहरण लिया है, ठीक है, इसी प्रकार के 3 क्वेश्चन और होंगे, जिसमें से टोटल 4 बन जाएंगे क्वेश्चन आपके, और 4 में से कोई 3 आपको एमसीक्यू यहाँ पर करने होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर ही जैसे ग्राफ बना हुआ था और उससे क्वेश्चन पूछे गए। अब जो लोग ऐसे हैं जो विजुअली इंपेयर्ड हैं, जो दृष्टि बाधित हैं, जिनको देखने में प्रॉब्लम होती है, उनके लिए अगर वो ग्राफ नहीं देख सकते तो उनके लिए जो है ये क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन को पढ़ना है और करेक्ट ऑप्शन जो है उसका आंसर लिख देना है। तो इस प्रकार से उनके लिए ये 17वां क्वेश्चन होगा। जो बच्चे ठीक ठाक हैं, जो देख सकते हैं अपनी आंखों से, उनके लिए ये क्वेश्चन नहीं है। ये जो है ऑप्शन सिर्फ उनके लिए है जो विजुअली इंपेयर्ड कैंडिडेट्स हैं। तो आगे बढ़ते हैं। 18वां क्वेश्चन जो है, यहां से आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, और मैंने आपको बताया था 3 मार्क्स के क्वेश्चन जो है आपके और 5 मार्क्स के, ठीक है, ये 2 प्रकार से आपके लॉन्ग राइटिंग वाले क्वेश्चन आने वाले हैं। तो 3 मार्क्स का जो है आपको इसमें से आप देख सकते हो ऑप्शन भी मिला हुआ है, ठीक है, अथवा का ऑप्शन है यहाँ पे, और आप देख सकते हो कि इन दोनों में से कोई एक आपको करना है। 18वां क्वेश्चन इस प्रकार से होगा, और 19वां क्वेश्चन होगा, ये भी 3 नंबर का होगा आपका। 20वां क्वेश्चन भी 3 नंबर का होगा। फिर 21वें क्वेश्चन में आपको इंटरनल चॉइस मिलेगी, मतलब अथवा वाला एक ऑप्शन मिल जाएगा, दोनों में से कोई एक करने वाला। तो आप देख सकते हो एमसीक्यू क्वेश्चंस भी बहुत सारे हैं आपकी बारी, और अथवा के ऑप्शन भी बहुत सारे दिए गए हैं। तो ये थोड़े चेंजेस हुए हैं पेपर में। 22वां क्वेश्चन जो है ये आपका 3 मार्क्स का है, और उसके बाद जो 23वां क्वेश्चन है वो भी जो है आपका ये आपका लॉन्ग राइटिंग वाला है, मतलब 5 मार्क्स का है ये क्वेश्चन आपका, ठीक है। तो इसमें आपको थोड़ा ज्यादा लिखना पड़ेगा। और 24वां क्वेश्चन जो है ये 5 मार्क्स का है, और इसमें आपको इंटरनल चॉइस दी गई है, मतलब आपको अथवा का ऑप्शन दिया गया है। 24वें क्वेश्चन में आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं दोनों में से कोई एक करना है, ठीक है, या तो आपको ऊपर वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है या नीचे वाला, दोनों आपको नहीं लिखने हैं। 25वां क्वेश्चन जो है ये 5 मार्क्स का है, इसके अंदर भी इंटरनल चॉइस दी गई है, जो आपको क्वेश्चन अच्छे से आता है दोनों में से कोई एक करना है आपको, दोनों नहीं करने हैं, और ये 5 मार्क्स का होने वाला है। 26वां क्वेश्चन ये भी 5 मार्क्स का है, और 27वां क्वेश्चन जो है आपका ये भी 5 मार्क्स का है, 5 मार्क्स का है, 5 नंबर का। और 28वां क्वेश्चन जो है अब ये मैप पर आधारित क्वेश्चन होगा, जिसमें आपको क्या करना है कि आपको इंडिया का मैप दिया जाएगा और आपको वहां पर एक चीज को लोकेट करना है। अब लोकेट क्या करना है आपको, यहाँ पर लगभग 7 जगहें बताई गई हैं, इन 7 में से कोई भी 5 को आपको लोकेट करना है, 7 को नहीं करना, कोई भी 5 जो आपको आता हो, ठीक है, जो भी 5 आपको आते हो वो आप इसमें से सेलेक्ट कर लेना। जैसे बेंगलुरु है, बेंगलुरु को आपने चुना, आपको इंडिया के मैप में बता देना है बेंगलुरु कहाँ पे है, उसको वहां पे सर्कल करके आप उसका नाम लिख देना, ठीक है, और ये 3 नंबर लिख देना, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको लोकेट करके लिखने वाला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 28, और कोई भी 7 में से 5 आपको करने हैं। और जो विजुअली इंपेयर्ड कैंडिडेट्स हैं, जिनको देखने में समस्या है, दृष्टि बाधित हैं, उनके लिए क्या होगा, आपको मैप का क्वेश्चन जो है मैप नहीं भरना, आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको सिर्फ उनका आंसर दे देना है अपनी आंसर शीट के अंदर। जैसे लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनरी ऑफ इंडिया, आपसे क्वेश्चन पूछा गया, आपको इसका आंसर दे देना है। और जो बच्चे ठीक ठाक हैं, देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो इंपेयर्ड, जो विजुअली इंपेयर्ड कैंडिडेट नहीं है, उनको ये क्वेश्चन को छेड़खानी नहीं करनी है, आपका क्वेश्चन होगा मैप वाला, आपको अपने मैप में लोकेट करना है, ठीक है। अब देखते हैं 29वां क्वेश्चन जो है, उसमें आपको एक मैप दिया जाएगा वर्ल्ड का, जिसमें आपको जगहें लोकेट ऑलरेडी होंगी, इस पे ए बी सी डी और ई ये सब लिखा होगा, और वहां पर खाली स्थान बना होगा, डैश बना होगा, आपको उसके ऊपर जो चीजें लोकेट करनी है वो आपके सामने लिखी हुई हैं। जैसे जैसे रीजन इन अफ्रीका प्रैक्टिसिंग नोमैडिक, जो आपकी हेडिंग, एक मेगा सिटी ऑफ एशिया, जैसे आपको एशिया की मेगा सिटी दर्शानी होगी, उसमें जो है मतलब आपको दर्शाना नहीं है, आपको ऑलरेडी मैप में लिखा हुआ आएगा कि ये ऑप्शन नंबर ये है, और आपको सिर्फ नाम बताना है कि ये कहाँ का मतलब दिखाया हुआ है। ये आपने पहले भी किया होगा मैप 11th में। और
इसी प्रकार से ये जो आपके 5 क्वेश्चन होंगे, इसमें आपको नाम लिखना है जगहों का, ठीक है। आपको करेक्ट नाम लिखना है, जगह ऑलरेडी वहां पर जो है चिन्हित होंगी, आपको सिर्फ वहां पर उस जगह का नाम बताना है। और जो क्वेश्चन नंबर 28 था, उसके अंदर आपको जगहों का नाम दिया गया है और आपको चिन्हित करना है मैप के अंदर जाके, ठीक है। और 29वें क्वेश्चन के अंदर जो विजुअली इंपेयर्ड कैंडिडेट्स हैं, जो नहीं देख सकते, दृष्टिबाधित हैं, उनको क्या करना है, फिर सिंपली इन 5 क्वेश्चनों का आंसर अपनी आंसर शीट के अंदर लिख देना है। तो इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन पेपर है। आपको बता दूं, ये एक तरीके से फायदेमंद भी है और नुकसानदायक भी है। फायदेमंद कैसे है, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चंस बहुत सारे हैं और जिसने अच्छे से पढ़ा हुआ है उसका तो बहुत कम टाइम के अंदर ये पेपर खत्म हो सकता है और बहुत जल्दी। मैं आपको बता दूं, पहले जो फॉर्मेट आता था उसमें आपको भर भर के आंसर लिखने पड़ते थे, पर अब का जो फॉर्मेट है सिर्फ आपको टिक करके, मतलब आपको क्या एक सेकंड भी नहीं लगेगा अगर आपको ऑप्शन पता है कोई भी एमसीक्यू का। तो आपको अच्छे से पढ़ना है। अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो मैं मानता हूं आपके भी 95 प्लस आ सकते हैं। जैसे मेरे ज्योग्राफी में 98 मार्क्स थे और आपको मैं बता रहा हूं कि आपका सिलेबस भी कम है और आप ला सकते हो। तो वीडियो में इतना ही, आगे भी और फॉर्मेट्स बता देंगे अगर कुछ हमें पता चलता है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।